एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है जो कि लैंग्वेज क्वेश्चन दिया जाता है, बहुत ही आसान रहता है लेकिन बच्चे इससे डरते हैं। क्वेश्चंस में टाइप कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चंस भी बाय चांस आपके 2 नंबर के पूछे जा सकते हैं, जो कह सकते हैं कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस में टाइप कर रहा हूं, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए तो जैसे बोला गया, मैं क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करता हूं। कहा गया एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से, तो हमने पहले इसको सॉल्व करने के लिए एक वृत्त बनाओगे। एक वृत्त बना लिया, देखिएगा पहले मैं एक वृत्त बनाता हूं। एक वृत्त हमने बना लिया, इसके केंद्र ये हो गए, तो क्या कहा गया? केंद्र मतलब ए से, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो मान के चलिए इस केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है कौन? बिंदु ए। ये हो गया 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसके बाद कहा गया क्वेश्चन कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? ये हमारे पास वृत्त है, तो स्पर्श रेखा चाहे तो ऐसे छुएगा या ऐसे छुएगा, मतलब इसको छूते हुए टच करेगा, मतलब निकलेगा। तो मान के चलिए कि हम यहां से इसको छूते हुए अगर टच कराएं तो हमारे पास ऐसे रिजल्ट नहीं निकलेंगे क्या? ये हो गया, हमारे पास रिजल्ट आ गया ना। और ये जब छुआ तो कहा गया आगे क्वेश्चन कि बताओ आप वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। तो त्रिज्या किसे कहते हैं? ये एक वृत्त हो गया, तो यहां से हाफ किधर भी खींच दोगे ना, तो आर का मान मतलब त्रिज्या हो गया। ये वृत्त हो गया, यहां से इधर कर दो, आर हो गया। इस प्रकार से तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए ये मिला दिया ना हमने, ए ने पूछा जी। तो अब देखिए ए हो गया, ये ओ मान लो, या फिर ए हो गया ओ और ये बी। हमने क्या कर दिया? ए ओ बी। ठीक है, अब बारीकी से देखना, पहले फिगर ही बनाना था, फिगर बन गया, आंसर बन गया। बिकॉज इतना आसान है ना, त्रिज्या का मान पूछा गया ना, और यहां बोला गया कि स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना क्या है? तो यही ना, आर निकालना है। हमें साफ साफ दिख रहा है, इसको अगर हम निकालेंगे तो साफ साफ दिख रहा है। ये हो गया बेस, ये हो गया लंब, और ये हो गया हमारा कर्ण। देखिए ऐसे निकला ना, अर्थात हमने हो ए और बी कर दिया। तो यहां तो मान दिया हुआ कर्ण का मान है, आधार का मान है, तो लंब का मान निकालना है। तो सिंपल जो दिया हुआ ना उसको लिख लीजिए, अर्थात उसके अनुसार से अगर हम चलते हैं तो हमारे पास दिया हुआ ए ओ बराबर 10 सेंटीमीटर, ओके, और बी ए बी बराबर हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, और बी ओ बराबर वाट, ये निकालना है। तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, हमने पहले ही बताया कि ये किसका फॉर्मूला है? तो कर्ण का फॉर्मूला है। तो आप एक बार लिख लीजिए कि लंब, एक लंब का फॉर्मूला है, कर्ण का नहीं है, तो लंब, तो अर्थात P बराबर √एच का स्क्वायर और माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप इसको बैठाइए, P का ये हो गया ना BO, तो आप ऐसे कर सकते हो BO बराबर √एच, एच का मतलब ये हो गया ना, अर्थात AB का होल स्क्वायर माइनस क्या, ये हो जाएगा AO, अर्थात हमारे पास हो जाएगा AO का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए BO निकालना है हमारे पास, तो AB का मान कितना? 6 है, तो 6 का होल स्क्वायर माइनस AO का मान कितना है? 10 का होल स्क्वायर। तो BO बराबर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 36 और माइनस 10 दहा का 100। अब इसके बाद देखिए BO बराबर, इसको आप घटाओगे ना तो घट के कितने आ जाएंगे? देख लीजिए आप, 4 ए 9 6 64, अर्थात BO का जो मान हो जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा, अर्थात 8 सेंटीमीटर। बिकॉज ये माइनस है तो माइनस रूट से बाहर निकलता था, प्लस हो जाता है। हम कह सकते हैं कि इसका जो मान आया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, अर्थात हम बोल सकते हैं इजी वे में कि इसीलिए वृत्त की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल, इजी वे बना सकते हैं। थैंक यू।